हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने एरर में डे वन में जो फंडामेंटल उसकी इंफॉर्मेशन होती हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं क्वेश्चंस करने के, वो सारे देख लिए। अब दो डिवाइस हैं जिनके बारे में क्वेश्चन जिन पे बेस्ड आ जाते हैं। आइए उन डिवाइस को देखते हैं। डिवाइस में पहला डिवाइस है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, किस लिए यूज होता है? आप सभी ने देखा होगा, आई एम श्योर आपको जूनियर क्लास में 8, 9, 10th में हमेशा वर्नियर कैलिपर्स वगैरह लैब में रहते हैं और उसके एक्सपेरिमेंट भी कराए जाते हैं। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है? टू मेजर लेंथ एक्यूरेटली अप टू 0.1 mm। बहुत कम होता है 0.1 mm और 0.01 mm। जब आपको इतना छोटा गैप मेजर करना होता है, इतना इतना कम वैल्यू मेजर करनी होती है, उस कंडीशन में वर्नियर कैलिपर्स काम आता है या स्क्रू गेज काम आता है। ये दोनों डिवाइस बहुत स्मॉल और बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए काम आती हैं। मींस रियल लाइफ में हम देखें तो इनका कोई खास यूज नहीं है, इंडस्ट्री में यूज होता है जहां पर mm में भी वो एक्यूरेसी देखते हैं। तो ये 0.1 क्या 0.01 mm तक एक्यूरेट होता है, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। इसमें वर्नियर कैलिपर्स में अगर आप देखें क्या क्या पार्ट होते हैं, एक होता है मेन स्केल जो मूवेबल होता है, ये आगे पीछे मूव कर सकता है। यहां पर इसके दो जॉज होते हैं। ये जॉज में अगर आपको क्या मेजर करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी सिलेंड्रिकल शेप है कोई, उसका एक्सटर्नल डाया या ओवरऑल डाया मेजर करना है तो हम यहां से मेजर कर लेते हैं, इसके बीच में उसको फिक्स कर देते हैं। और अगर कोई रिंग है या कोई सिलेंड्रिकल भी है, उसका इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो उसको हम यहां पर इसके बीच में फिक्स कर देते हैं। ये जॉज फिक्स कर देते हैं। फिर रीडिंग हम देखते हैं मेन स्केल, वर्नियर स्केल, और यहां पर इसको मूव करके बिल्कुल टाइट फिक्स करके हम दोनों की रीडिंग फिर एक फॉर्मूला होता है उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, ये जरूर है कभी कभी एरर आ जाती है, एरर को भी एनकाउंटर करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इसमें पार्ट क्या क्या हो गए? मेन स्केल हो गए और वर्नियर स्केल विच इज मूवेबल। वर्नियर स्केल ये हमेशा मूव कर सकता है, किसके ऊपर? मेन स्केल के ऊपर मूव कर सकता है। यहां पर थर्ड वन इज मेटेलिक स्ट्रिप। आप देख सकते हैं इसके टेल में ये मेटेलिक स्ट्रिप है। ये किस लिए यूज किया जाता है? किसी भी सिलिंड्रिकल या किसी भी कंटेनर का या कोई भी आपको वेसल दिया उसका डेप्थ मेजर करने के लिए डेप्थ मेजर करते हैं हम इस मेटेलिक स्ट्रिप से। यहां पर ये तीन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए, मेन स्केल, वर्नियर स्केल एंड मेटेलिक स्ट्रिप। इसके बाद में प्रिंसिपल मतलब लॉ क्या होता है, क्या प्रिंसिपल या क्या लॉ होता है, उसके लिए अगर हम लोग देखें वर्नियर कैलिपर्स में तो एन वर्नियर स्केल डिवीजन, वीएसडी शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे, एन वीएसडी इज इक्वल टू n माइनस वन, स्मॉल n माइनस वन मेन स्केल डिवीजन। ध्यान रखिएगा, n VSD इज इक्वल टू n माइनस वन MSD, मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। दो पे ही हमको मेजर करना होता है, दो पे ही रीड करते हैं रीडिंग को। इसका मीनिंग है 1 VSD हो जाएगा, क्या हो जाएगा? n माइनस वन डिवाइडेड बाई n MSD। यहां से आप 1 MSD माइनस 1 VSD का अगर डिफरेंस देखें तो ये आ जाता है 1 MSD, और 1 VSD को हम लिख लेते हैं n माइनस वन इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई n MSD। यहां से MSD अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 बाई n MSD, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस होगा वो 1 बाई n मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होगा। यहां से आप लीस्ट काउंट और वर्नियर काउंट हम देखें तो इसका होता है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दैट कैन बी एक्यूरेटली मेजर विद द वर्नियर स्केल, जो कम से कम डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है। कोई 0.1 mm, 0.01 mm या इससे भी कम हो सकता है, वो आप वर्नियर स्केल से मेजर कर सकते हैं और वो वैल्यू होती है लीस्ट काउंट। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। यहां पर VC या लीस्ट काउंट, वर्नियर काउंट या लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VSD विच इज 1 बाई n MSD। इसका मतलब ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन हैं उसके इन दोनों का रेशियो मींस 1 बाई n MSD। अब रीडिंग कैसे करते हैं वर्नियर स्केल में? वर्नियर कैलिपर्स में रीडिंग करने के लिए देखें, इफ वी हैव मेजर लेंथ AB, सपोज ये आप देख सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट है AB और इसका लेंथ मेजर करना है।
इसका लेंथ मेजर करना है तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसको फिक्स कर देंगे टाइट। सपोज यहां से एक जॉ होगा और यहां से इसको इसके बीच में फिक्स कर देंगे। इसके बाद में यहां पर एक होगा हमारा, उसमें उसकी रीडिंग देखेंगे और यहां पर देखें क्या करते हैं, एंड ए इज कोइंसाइड विद जीरो ऑफ मेन स्केल। ये जीरो आप देख सकते हैं, इसके एंड पे कोइंसाइड करेगा। सपोज बी लाइज बिटवीन 1 सेंटीमीटर एंड 1.1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल, देन फिर हम क्या करेंगे, ए बी इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर बट लेस देन 1.1 सेंटीमीटर। अब एक्यूरेसी हमको उसका मेजर करना है तो हम कह सकते हैं लेट फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द 1.5 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल। तो फिफ्थ काउंट कर लेंगे, फिफ्थ डिवीजन अगर हमारा मेन स्केल का, फिफ्थ डिवीजन हमारा अगर वर्नियर स्केल का और मेन स्केल के 1.5 सेंटीमीटर से काउंट कर रहा, मिल रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, तो हम कहते हैं ए बी विल बी इक्वल टू, देखें 1 प्लस 5 इंटू वीसी, एंड दैट मीन्स लीस्ट काउंट मालूम होता है हमको इन जनरल, 1 प्लस 5 इंटू 0.01 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये वर्नियर हमारा ऐसा है जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, ये डिपेंड करता है, हर वर्नियर का डिफरेंट हो सकता है। सो ये आ जाता है हमारा 1.05 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट उसका लेंथ आ जाता है। सो यहां पर ये प्रोसेस है, इस तरह से हम लोग मेजर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ। अब देखें इसके लिए हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, टोटल रीडिंग क्या होगी, कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इंटू वीसी, या फिर हम इसको एलसी कह सकते हैं। एन क्या है, मेन स्केल रीडिंग, कैपिटल एन मेन स्केल रीडिंग ऑन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। नाउ स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, एंड दैट जस्ट कोइंसाइड विद एनी ऑफ मेन स्केल डिवीजन। कौन सा उसका नंबर होगा, कौन सा वो पॉइंट होगा जो मेन स्केल के सीध में आएगा, बिल्कुल उसके सामने आएगा, उसको कंसीडर करते हैं। अब यहां पर अगर वर्नियर कैलिपर्स बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं या उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, उसमें एरर आ जाती है। एरर को हम लोग अगर पहले देखें, जीरो एरर या जीरो करेक्शन क्या होता है, जीरो एरर होती है, पॉजिटिव एरर होती है, नेगेटिव एरर होती है। तो यहां पर देखें, इफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल does not coincide with the zero of main scale, then jaw B touches A and straight edge D touches the edge of C. Then the instrument has called simply error, और इसी को कहा जाता है जीरो एरर। जीरो एरर जो होता है always algebraically subtracted from the measured length, हमेशा उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है जितना भी किसी भी वर्नियर में जीरो एरर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं जीरो एरर एल्जेब्रिकली सब्सट्रैक्ट किया जाएगा जो भी रीडिंग आएगा, अगर यहां पर जीरो एरर है तो एल्जेब्रिकली ऐड भी किया जाएगा। सो यहां पर जीरो एरर काउंट करना है अगर हमको, तो पहले जीरो एरर काउंट कर लें, उसके बाद जो भी रीडिंग मेजर करेंगे वो कंटिन्यूअसली वैसे ही चलता रहता है। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव एरर है तो पॉजिटिव या नेगेटिव, या इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एरर भी बोलते हैं। देखिए क्या होते हैं, अगर वर्नियर स्केल का डिवीजन राइट साइड, राइट ऑफ द मेन स्केल जीरो, तो मेन स्केल का जीरो उसके राइट साइड में पड़ेगा तो हम कहेंगे पॉजिटिव है, और अगर लेफ्ट साइड में पड़ेगा तो हम कहेंगे वो नेगेटिव एरर है। जब दोनों ए और बी, मतलब दोनों जो जॉज होते हैं उनको हम कांटेक्ट में लाते हैं, जब दोनों टच करते हैं, जितना वो मूव कर सकता उतना उसको टच कर देते हैं। तो डिपेंड करेगा वर्नियर स्केल का जीरो किधर है, उसके मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट है या राइट। मतलब बेसिकली अगर उसके जॉज रब होते होते, यूज होते होते घिस गए हैं तो ऑब्वियस है वो लेफ्ट साइड चला जाएगा। सो यहां पर हम लोगों ने देख लिया पॉजिटिव जीरो एरर एन प्लस एक्स इंटू वीसी, और एन वही मेन स्केल रीडिंग है एंड लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। एक्स की बात करें तो एक्स यहां पर वर्नियर स्केल डिवीजन है विच कोइंसाइड विद एनी मेन स्केल डिवीजन। यहां पर अगर आप देखें तो इफ एट्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन, देन वी कैन से, यहां से अगर आप काउंट करके देखें, सपोज 10 डिवीजन होते हैं, यहां पर 9 mm है मेन स्केल में। अब इसके काउंट करते हैं तो यहां पर अगर नेगेटिव जीरो एरर कैलकुलेट करना है तो विद माइनस साइन 0.00 सेंटीमीटर प्लस 8 इंटू वीसी, वीसी अगर 0.01 सेंटीमीटर गिवन है तो ये आ जाता है नेगेटिव जीरो एरर माइनस 0.08 सेंटीमीटर। इसका जो भी हमने देखा, अगर इन फॉर्मूलों को एक बार क्विक एक जगह पे सेट करें, क्या आता है, वीसी या एलसी मतलब वर्नियर काउंट या लीस्ट काउंट बोलते हैं 1 MSD डिवाइडेड बाय एन, ऑलरेडी हम देख चुके हैं।
एंड दैट विल बी 1 MSD माइनस 1 VSD। ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स में 1 MSD 1 mm के इक्वल होता है और नंबर ऑफ खाने यानी नंबर ऑफ जो उसमें पॉइंट होते हैं वो 10 होते हैं, 10 पॉइंट होते हैं। इसके बाद वर्नियर में VC या LC देखें तो वो जनरली ये जनरल जो हम लोग यूज करते हैं लैब में आपके कॉलेज या स्कूल में, उसका लीस्ट काउंट जनरली 0.01 सेंटीमीटर होता है। टोटल रीडिंग अगर देखें तो फॉर्मूला हम देख चुके हैं, कैपिटल N प्लस N इंटू VC। एंड जीरो करेक्शन देखें तो ये माइनस जीरो एरर, इसके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। फिफ्थ पॉइंट है जीरो एरर algebraically subtract while zero correction is algebraically added। ठीक है, तो ये कुछ एक समरी की ये पॉइंट का। अब देखें 6 पॉइंट इसमें, if zero of vernier scale lies in the right of zero, main scale error is positive, actual length in the case will be less than the observed length। इसका मीनिंग है if zero of vernier scale lies left zero of main scale, then error will be negative and actual length will be more than the observed length। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो कैपिटल N प्लस X इंटू VC या फिर जिसको हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया, एग्जांपल क्या गिवन है। The smallest division on main scale of a vernier calipers is 1 mm and 10 vernier division coincide with the 9 main scale divisions. While measuring length of a line, zero mark of vernier scale lies between 10.2 centimeter and 10.3 centimeter, and the third division of vernier scale coincide with the main scale division। करना क्या है इसमें, पहले तो डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ कैलिपर्स। ठीक है, सब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन है। बी पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन, उसका लेंथ कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं सबसे पहले LC या VC लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। यहां पर जो मेन स्केल डिवीजन का स्मॉलेस्ट था 1 mm एंड दिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कितने थे 10, मींस 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर हो गया इसका लीस्ट काउंट। इसके बाद हमको लेंथ कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला है हमारे पास कैपिटल L इक्वल्स टू N कैपिटल N प्लस स्मॉल n इंटू LC एंड दैट मींस यहां से आ जाता है 10.2 प्लस 3 इंटू 0.01 और ये आ जाता है 10.23 सेंटीमीटर। सो यहां पर हम लोगों ने दोनों पार्ट देखें, जस्ट एक तो फॉर्मूला ये देख चुके हैं, दूसरा ये फॉर्मूला यूज किया और आराम से क्वेश्चन आ गया। तो अगर आपके अंदर फोबिया नहीं है, अगर आपके अंदर फोबिया नहीं है तो ये बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं। रेयर क्वेश्चन होते हैं इसमें जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वहां पर लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान से पढ़नी पड़ती है। इसके बाद हम लोग स्क्रू गेज पे देखें स्क्रू गेज भी बहुत प्रिसाइज लेंथ मेजर करने के लिए है, थिकनेस मेजर करने के लिए। कोई वायर दिया उसका थिकनेस अगर मेजर करना है, स्क्रू गेज इज अ इंपॉर्टेंट वन। वहां पर स्क्रू गेज में भी इसी तरह से एक सर्कुलर वो होता है और ये रोटेट कर सकता है। यहाँ पर इसको रोटेट करते हुए ये हमारा इसके बीच में, इसको हम दूर रखते हैं, यहाँ पर जो भी वायर है उसका अगर हमको डायमीटर वगैरह मेजर करना है तो उसको इसके बीच में रखते हैं, यहां पर इसको टाइट करते हैं। फिर हम देखते हैं एक स्केल हमारा ये है, एक स्केल ये है, इसमें भी लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी हम इसी तरह से एरर होती है, जीरो एरर, तो वो सब कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है, माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज। इसके प्रिंसिपल में देखें तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स ऑर्डिनरी अवेलेबल इन लेबोरेटरी, ये हम देख चुके हैं 0.01 सेंटीमीटर होता है। When the lengths are measured with greater accuracy, और ज्यादा एक्यूरेट करना है, से अप टू 0.001 सेंटीमीटर, फिर हमको स्क्रू गेज की जरूरत पड़ती है, या स्पीडोमीटर आर यूज्ड विद विच आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो उस कंडीशन में हम स्क्रू गेज का यूज करते हैं जब हमको बहुत ज्यादा प्रिसाइज, बहुत एक्यूरेट देखना होता है। इस कंडीशन में स्क्रू गेज का यूज किया जाता है। देखें, इफ एन एक्यूरेटली कट सिंगल थ्रेड, अब स्क्रू इज रोटेटेड इन अ क्लोजली फिटेड नट, then in addition to circular motion of screw there is a linear motion of the screw head in the forward direction। जब आप उसको रोटेट करते हैं तो जो बीच में रॉड होता है, जिसके बीच में आप ऑब्जेक्ट को फिक्स करते हैं, वो आगे या बैक साइड मूव करता है। और जैसे जैसे आप उसको रोटेट करते हैं, अगर उसको आप अननेसेसरी रोटेट करेंगे तो एरर और ज्यादा आ जाएगा। और बैकवर्ड डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ स्क्रू,
The linear distance moved by screw when it is given one complete rotation is called the pitch of the screw. तो एक बार पूरा घुमाने में, एक राउंड खाली घुमाने में जो हमारा आगे रॉड या स्टिक टाइप का लगा होता है वो कितना आगे गया है, वो डिस्टेंस अगर मेजर करें तो उसको हम बोलते हैं पिच ऑफ द स्क्रू, एंड दिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive threads are measured along the axis of the screw. Now, in most cases, it is given one complete rotation is called pitch of the screw. In most cases, it is either 1 mm or 0.5 mm. ज्यादातर केस में जो हम लोग लैब में यूज करते हैं वहां पर 0.5 mm का होता है. Circular cap is fixed at one end screw and circumference of the cap is normally divided in 100 और 50 इक्वल पार्ट. वो डिपेंड करेगा उसका साइज क्या है. स्क्रू गेज डिफरेंट साइज के आते हैं. अगर छोटे साइज का है तो वहां पर उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या 50 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. डिपेंड करेगा अगर बड़े साइज का. इफ इट इज डिवाइडेड इन 100 इक्वल पार्ट्स देन वी कैन से स्क्रू विल मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड 1/100 और 1/50th and that is simply pitch. तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो लीस्ट काउंट होगा स्क्रू गेज का that will be the minimum distance which can be accurately measured. वो किसी भी डिवाइस के लिए चाहे वर्नियर कैलिपर्स हो या फिर स्क्रू गेज हो. स्क्रू गेज के लिए फॉर्मूला लीस्ट काउंट का डिफरेंट हो जाता है. ये होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल. इसके बाद हम देखते हैं अगर पिच किसी का 1 mm है और 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पर, उस कंडीशन में उसका लीस्ट काउंट क्या होगा 0.01 mm. सो 0.01 mm ऑब्वियसली बहुत छोटा लेंथ होता है और ये हम स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हैं. अगर इसको माइक्रोमीटर में लिखें तो 10 माइक्रोमीटर लिख सकते हैं. तो यहां पर लीस्ट काउंट 10 माइक्रोमीटर. स्क्रू इज कॉल्ड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. अगर किसी स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 10 माइक्रो एम होता है उस कंडीशन में उसको हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी बोलते हैं. सो ऑल्दो स्क्रू गेज जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो 10 माइक्रोमीटर की रेंज में ही उनका लीस्ट काउंट होता है. आइए देखते हैं स्क्रू गेज में क्या क्या पार्ट होते हैं. देखिए हमने बताया यहां पर एक वायर है. सपोज इसका हमको डायमीटर कैलकुलेट करना है और ये डायमीटर को ये हमारा आगे पीछे मूव करता है. इसके ऊपर अगर आप इसको इस टाइप से घुमाएंगे तो ये क्या होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. अगर आप इसको इस तरफ घुमाएंगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. तो जब तक जिस वायर का डायमीटर मेजर करना है वो फिक्स नहीं हो जाता तब तक हम इसको क्या करते हैं रोटेट करते रहते हैं. तो यहां पर अगर हमको स्क्रू गेज का रीडिंग लेना है इसके पार्ट देखें तो इट कंसिस्ट यू शेप मेटल फ्रेम एम. At one end it is fixed with the small metal piece A and it is called stud. It has plain face. The other end of M carries cylindrical millimeter depending on the pitch of the screw and this one is called linear scale या फिर इसको हम pitch scale बोलते हैं. अगर किसी नट को या किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर थ्रेडेड किया जाए through the hub and frame N, through nut moves screw S. Hollow cylindrical cap K is capable to rotating over hub and screw is rotated. जैसे जैसे आप कैप को रोटेट करते हैं ये या तो आगे मूव करता है या बैकवर्ड साइड में मूव करता है. यहाँ पर अगर डायमीटर मेजर करना है किसी भी स्क्रू गेज से किसी भी वायर का तो देखें क्या करेंगे. सबसे पहले अगर आप देखें तो इस A पार्ट और B पार्ट के बीच में वायर को फिक्स कर लिया. इसके बाद देखते हैं एज ऑफ द कैप लाइज अहेड ऑफ nth डिवीजन ऑफ लीनियर स्केल. तो यहां से हम कह सकते हैं टोटल रीडिंग क्या होगा. देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मूला है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सिमिलर फॉर्मूला है जो हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स में यूज किया था. क्या है टोटल रीडिंग इक्वल्स टू कैपिटल N प्लस N इनटू LC. अब अगर इसमें जीरो एरर है करेक्शन करना है तो पॉजिटिव जीरो एरर है. आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो इस साइड में है, रेफरेंस लाइन इसके रेस्पेक्ट में इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर. इसके बाद में अगर ये जीरो अगर आप ध्यान से देखें तो अप साइड में है, इसको हम रेफरेंस लाइन से इसको हम बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर. सो अगर हमारा जीरो हमारी रेफरेंस लाइन से अप होता है मतलब ऊपर होता है तो नेगेटिव जीरो एरर और डाउन होता है तो इसको हम पॉजिटिव जीरो एरर बोलते हैं. Zero mark of circular scale does not coincide with the zero of pitch scale when the faces A, B are just touching. जब उसको हम जितना पॉसिबल हो सकता है टाइट उतना टाइट कर देते हैं. In this condition, अगर beyond the reference line zero है तो पॉजिटिव होगा. Zero correction is positive. Left behind the reference line zero is positive
देन 0 नेगेटिव। फॉर एग्जांपल 0 सर्कुलर स्केल का बियॉन्ड द रेफरेंस लाइन है 5 डिवीजन, तो 0 करेक्शन क्या करेंगे, +5 इंटू एलसी। और अगर वो पीछे की तरफ है तो 5 डिवीजन ही मान लेते हैं पीछे की तरफ है, तो हम लोग क्या करेंगे, -5 इंटू लीस्ट काउंट। तो इस तरह से हम 0 एरर वगैरह सेट कर सकते हैं अगर बहुत दिनों तक इंस्ट्रूमेंट यूज किया है। एक एग्जांपल देखते हैं स्क्रू गेज पे भी, तो आपको और क्लियर होगा। क्या एग्जांपल है, पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm, 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे जो एज यूजुअल है, फेस ए बी आर जस्ट टचिंग ईच अदर विदाउट पुटिंग एनीथिंग बिटवीन स्टड, 32nd डिवीजन ऑफ, देखिए ये किस लिए दिया हुआ है, एरर निकालने के लिए। जब हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा, उसके स्क्रू को टाइट किया, घुमा दिया जितना जनरल कंडीशन में घूम सकता है, तो ये कह रहा है कि उस कंडीशन में 32nd डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल बिलो इट्स जीरो कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, मतलब उसमें एरर है। So when a glass plate is placed between studs, linear scale 4 division and circular scale 16 division, find the thickness of glass plate. Zero of linear scale is not hidden from the circular scale when A, B touches each other. आइए देखते हैं। सबसे पहले लीस्ट काउंट एज यूजुअल, पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, सो 1 by 100 mm हो जाएगा। ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। इसके बाद हमको रीडिंग देखना है, तो इसमें कैलकुलेट करना था, जैसे 0.01 mm हो गया लीस्ट काउंट। अब अपना ट्रेडिशनल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है, पहले तो एरर कैलकुलेट करेंगे, पॉजिटिव एरर है n इंटू एलसी लीस्ट काउंट, या जाता है 0.32 mm। अब उसका साइज कैलकुलेट करना है, तो 4 इंटू 1 mm। सर्कुलर स्केल रीडिंग देखें, ये आ जाता है 16 इंटू 0.01 मीन्स 0.16 mm। अब मेजर्ड रीडिंग क्या हो गया, 4 प्लस 0.16 mm मीन्स 4.16 mm। अब मेजर्ड वैल्यू यहां पर जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 0.32 mm, इसको माइनस कर दें तो अल्टीमेटली आ जाता है 3.84 mm। तो थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट क्या हो गया, 3.84 mm। इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से हम स्क्रू गेज का यूज करके। सो फ्रेंड्स, दिस इज एंड ऑफ डे 2। आज हम लोगों ने डिवाइस देखे, 2 डिवाइस, स्क्रू गेज साथ साथ वर्नियर कैलिपर्स। कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, टफ भी नहीं है, इजी है। एक बार आप समझ लेंगे, वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आप बस लीस्ट काउंट दोनों का निकालना आना चाहिए, प्लस जो टोटल रीडिंग था वो आना चाहिए। अगर आप एरर उसका कैलकुलेट करके ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होता है जिस सिचुएशन में वो कर सकते हैं, तो बहुत कंफर्टेबली इसका क्वेश्चन आ जाएगा। सो दिस इज एंड ऑफ डे 2।